क्या कहना चाहेंगे अगर वक्फ बोर्ड कहीं पे भी आकर के हाथ रख रहा है लगातार, ये क्या मामला चल रहा है? हाथ नहीं काट देंगे, हाथ काट देंगे और क्या। वक्फ बोर्ड का कोई लगा के दिखाए यहाँ पे, और क्या कोई लगा के तो दिखाए। क्या है ये वक्फ बोर्ड, क्या है, क्या है? और हम हिंदू हैं, हमें किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, वो जहाँ ठोके ना करावन नगर में आकर, फिर क्या करेंगे? ठोकेंगे नहीं, फिर हाथ ही दे दिया जाएगा और अंदर जाके ही खोल दिया जाएगा। आप समझ सकते हो। बाकी ठीक है, डेंजर नहीं है। ये बालक है ना, ये सुनो, ये छोटे छोटे, इनके घर पे भी कोई हमला होगा ना तो ये भी ठोकेंगे ना बच्चों, बिल्कुल ठोकेंगे। क्या पूछो क्या दे देंगे? तैयारी दे देंगे पूरा अंदर तक। नमस्कार दर्शकों, मैं पीयूष कुमार, संपूर्ण भारत न्यूज पर स्वागत है आप सभी का। आप सभी को बता दें, वक्फ बोर्ड का मुद्दा अब जो चर्चित में है वो दिल्ली के अंदर भी चर्चित में आ चुका है। ऐसा क्या आखिर दिल्ली के अंदर वक्फ बोर्ड ने दावा ठोक दिया? दिल्ली के प्राचीन 6 मंदिर जो हैं, अब नाम हम सभी का नहीं बताएंगे, जनता से पूछेंगे उसके बारे में। उसके ऊपर वक्फ बोर्ड दावा ठोकते हुए कह रहा है कि ये मंदिर वक्फ बोर्ड की ज़मीन पे बनाए गए हैं। अब जब नेशनल मीडिया ने पड़ताल करी तो उसके सभी दस्तावेज वगैरह दिखाया गया, लेकिन वक्फ बोर्ड मानने को राजी नहीं है। अब वक्फ बोर्ड है क्या चीज़? वक्फ बोर्ड आखिर क्या है? वक्फ बोर्ड मैं आपको बताऊं, वक्फ बोर्ड ये है जिस जगह हाथ रखे, जैसा हमने इस जगह हाथ रख दिया वो हमारी हो गई, मतलब वक्फ बोर्ड की हो गई। तो ये है वक्फ बोर्ड। अब वक्फ बोर्ड आखिर ऐसा क्यों कर रहा है ये किसी को नहीं पता। लोगों से पूछते हैं आखिर दिल्ली के अंदर अगर जो वक्फ बोर्ड आता है तो क्या दिल्ली के घर को भी ले जाएगा वो? क्या नाम है अंकल जी आपका? ठाकुरदास। अंकल जी वो बताइए, वक्फ बोर्ड अगर जो आपके घर पे आएगा तो आप उससे क्या बातें करेंगे? आपके घर को कहते हैं कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन है, वक्फ की जमीन है, तो क्या आप उसे दे देंगे अपनी जमीन को? अपनी जगह कोई दे देगा? हाँ, अपनी जगह कोई किसी को दे सकता है कोई? 7 मंदिरों को वक्फ बोर्ड ने कह दिया है कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, वक्फ की जमीन पर बनाई गई है। तो क्या सच में ऐसा है? ऐसा कोई जबरदस्ती थोड़ी हो सकती है किसी के वक्फ बोर्ड से, या कोई गवर्नमेंट में आप कह के हमारी ये ऐसे नहीं होता। किसी के कहीं पे, हाँ, किसी के कहने से किसी का कब्जा नहीं होता ऐसे। अच्छा, हाँ, नहीं वो तो प्रूफ के साथ दे रहा है ना, उसकी तरफ से लेटर आएगा जिसपे वो मंदिर की जमीन की फोटो है, मंदिर जहाँ पे बनाई गई है उसके नीचे लिखा हुआ है यह वक्फ की जमीन के ऊपर प्रॉपर्टी बनाई गई है फलाना फलाना करके। फिर क्या कहेंगे आप? कुछ भी नहीं होगा, तो गवर्नमेंट करेगी उसको जो भी होगा। अच्छा, गवर्नमेंट करेगी उसको अपने जबरदस्ती थोड़ा करता है ना, हम खाली कर सकते हैं ना वो करा सकते हैं। गवर्नमेंट के अंदर भी अभी इतनी पावर नहीं आई है सुनने में कि वक्फ के ऊपर कुछ उंगली उठा दे। नहीं, पावर तो सब होगी गवर्नमेंट के पास, ऐसा कैसी गवर्नमेंट में पावर ना हो। अच्छा, मतलब गवर्नमेंट इसके ऊपर कुछ ना कुछ करेगी, जरूर करेगी भाई। गवर्नमेंट से बड़ी कोई चीज़ है, वो चाहेगी सब कुछ कर सकती है। अच्छा, आपके हिसाब से अगर जो वक्फ किसी के घर पे या फिर किसी मंदिर पे या फिर किसी भी चीज़ पे हाथ रख दे और वो उसकी प्रॉपर्टी ना हो, उसका जो प्रॉपर्टी का, क्या ये जायज़ है ना जायज़? उस पर कब्जा ऐसे ना वक्त वोट कर सकता है ना कोई कर सकता है। अच्छा, ये ये तो सबका सहयोग होगा। उस पर भी अगर मंदिर है, हाँ, उस पर पब्लिक खड़ी हो जाएगी। कोई ऐसा नहीं होता है कि वक्त वो दी जगह तो वो उस पर कब्जा कर ले। अच्छा, हाँ। अच्छा, क्या नाम है सर आपका? पत्रकार महोदय जय श्री राम भाई, मेरा नाम राहुल शर्मा है। सर एक बात बताइए, आइए बैठ कर आपसे इत्मीनान से बात करते हैं। क्या आखिर वक्फ बोर्ड जिस प्रकार से वक्फ बोर्ड कह रहा है कि दिल्ली के 6 प्राचीन मंदिर वक्फ की जमीन पर बनाएगा, या क्या हकीकत है या फिर ऐसे ही है हवाबाजी है? सर आप ये सोच के देखिए कि वक्फ बोर्ड का जो निर्माण किया था कांग्रेस ने 1923 में किया था, और उस टाइम पे 1923 में जब ये बनाया गया था वक्फ बोर्ड, तो इसमें सिर्फ ये था कि कोई अगर मुस्लिम व्यक्ति अपनी ज़मीन अल्लाह के नाम पे करना चाहे तो कर सकता था। उस टाइम 1923 में जब वक्फ बोर्ड का निर्माण हुआ था सिर्फ इतना ही बोलकर हुआ था। दोबारा जब वक्फ बोर्ड का निर्माण 1954 में दोबारा इन्होंने किया तो उनको कुछ सीमित पावर दिए गए। फिर दोबारा से 84 में जब पता है ये दोबारा करके तैयार करवाया तो इनको और पावर्स दिए गए। असली पावर इनको 2013 में दी गई। 2013 में जब इनको पावर दी गई तो इनको इतनी पावर दी गई कि आप किसी की भी प्रॉपर्टी पे, जो चाहे वो अपनी 10 पीढ़ी से उस मकान में रह रहा हो, आप उसकी प्रॉपर्टी पर वक्फ का दावा कर सकते हो। और दावा करने के बाद आप उनको नोटिस भेजो या मत भेजो ये भी वक्फ की मर्जी है। अगर वो प्रॉपर्टी वाला 3 साल के अंदर अपनी प्रॉपर्टी को लेकर वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल पे नहीं जाता है तो उसकी प्रॉपर्टी का अंतिम फैसला हो जाएगा कि जी वो प्रॉपर्टी वक्फ की है। अब बताना भी तो पत्रकार महोदय अभी का दिखाता हूँ, 6 मंदिरों पे पिछले 4 दिन पहले वक्फ बोर्ड ने अपना दावा ठोक दिया है।
और वो मंदिर जो 70 साल, 60 साल, 50 साल, 55 साल, 100 साल, 125 साल पुराने हैं, उनके ऊपर दावा ठोक रहे हैं। अच्छा, जिनमें 6 मंदिर हैं। कैमरामैन, एक बार इस चीज पे फोकस करें मोबाइल पे कि एक बार पढ़ के सुना जनता को। कैमरामैन जिसमें डायरेक्ट 6 फोकस मंदिर हैं। करे। सनातन धर्म मंदिर बीके दत्त कॉलोनी, अच्छा प्राचीन शिव मंदिर एवं शमशान घाट की भूमि मंगलापुरी, अच्छा शिव शक्ति काली मंदिर मंगलापुरी, अच्छा प्राचीन शिव मंदिर महावीर इंक्लेव, अच्छा प्राचीन शिव मंदिर द्वारका सेक्टर 18। और इस मंदिर के लिए तो स्पेशली बोल रहे हैं कि मजार को हटा के बनाया गया है। अच्छा जी। हाँ जी। अच्छा, जैसे और हमारे- छठा मंदिर है मंदिर मुनीम जी नरेला में। अब ये पांचवें सारे मंदिर मंदिर 70 साल पुराने हैं। आपने पांचवें मंदिर का क्या नाम लिया? 5वें मंदिर का नाम है प्राचीन शिव मंदिर सेक्टर 18 द्वारका। अच्छा, उसमें आप कह रहे हैं कि ये मस्जिद के मैं नहीं कह रहा हूँ, अच्छा मैं नहीं कह रहा हूँ, तो? ये दावे तो वक्फ बोर्ड कर रहा है। अच्छा, वक्फ बोर्ड कर रहा है ना, उसी प्रकार से ना जैसा हमारी तरफ से कह देते हैं कि वो मस्जिद मंदिर के ऊपर से मस्जिद बना दी गई। ये सेम सिचुएशन यहाँ पर बहुत ज्यादा। सेम सिचुएशन बताने के बाद भी जब नेशनल न्यूज़ वाले या जी न्यूज़ वाले या जो भी नेशनल मीडिया थी, जब उन्होंने उनसे उनके कागज पत्तर मांगे तो उनके पास वो भी नहीं है। हाँ, ओबीसी डायरेक्ट कह रहा जब उनके पास उनके डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप किस हिसाब से दावा कर रहे हो? अच्छा, ओबीसी एक बात कह रहे हैं, उनके मुंह से खुद निकला है कि वक्फ के पास कई ऐसे जमीनों की कोई कागज नहीं है, फिर कैसे उनके जमीन होती है? भैया वक्फ बोर्ड के लिए 2024 में नए कानून बनाए जा रहे हैं। और भाई जितनी प्रॉपर्टियों के आप कागज दिखाओगे ना साफ साफ, अगर आप प्रॉपर्टियों के पेपर लेकर आते हो तो आपकी प्रॉपर्टी बचेंगी। अदरवाइज वो प्रॉपर्टी जिसकी भी रही होगी, जब की भी रही होगी, जिससे भी आपने हत्याई है, कब्जा करा है, वो प्रॉपर्टी उसी को वापस जाएगी। अच्छा, इस पे एक सवाल है आपसे। आप कह रहे हैं जिसकी भी प्रॉपर्टी हो उसके पास जाएगी, ऐसे में हो जिसकी प्रॉपर्टी उसका मजार हो गई, शमशान घाट हो गए, मुस्लिम व्यक्ति हो गए। अरे कहाँ से आए थे मजार? ये मस्जिद इस देश में पहले हिंदू था या मजारे थी? राम जी पुराने थे कि बाबर पुराना था? राम जी पुराने थे ना। सामने आके बोलो भाई राम जी का अस्तित्व 7000 साल पुराना तो हमारा राम सेतु है। 7000 साल पुराना तो हमारा राम सेतु है। अच्छा। और 5000 साल पुराना अयोध्या का इतिहास है। और 1300 ईस्वी में जाके तो 700 ईस्वी में 1300 ईस्वी में जाके मुगल सामने आए हैं। तो राम जी पुराने हुए क्या बाबर पुराने हुए? अच्छा, एक चीज बताइए, आप जिस प्रकार से कह रहे हैं कि सभी को प्रॉपर्टी जाएगी, फिर उन मजारों का क्या होगा? ये कानून है जी, कानून ला रहे हैं मुस्लिम वक्फ बोर्ड के खिलाफ जो कानून ला रहे हैं। 9 अच्छा, लाख तो इनका विरोध कर रहे हैं? आपने 9 लाख हेक्टेयर जमीन कहाँ से खरीदी है? अरे भाई साहब, रेलवे के बाद दूसरा डिपार्टमेंट हो रहा है। हाँ, मुस्लिम वक्फ बोर्ड। बिल्कुल सही। जितनी जमीन आपने बांग्लादेश में के नाम पे ले ली, इतनी जमीन आपने पाकिस्तान के नाम पे ले ली, और इतनी जमीन आप देश के अंदर घेर के बैठे हो। क्या चाहते हो भाई, बताओ ना। अगर मैं कहूँ पूरे देश में एक बार हाथ ही रख दे वक्फ बोर्ड, क्या होगा? अरे भाई साहब, मैं यूँ कह रहा हूँ, कल को आपका घर जो है ना, आपका पत्रकार महोदय, अगर आपके घर के ऊपर मुस्लिम वक्फ बोर्ड वाले आके और अपना हाथ धर देते हैं और ये कहते हैं भाई साहब ये मकान हमारा है, भैया तो आप हमारे क्या घर में मत करोगे? रखना। आप क्या करोगे? क्या करेंगे? आप क्या करोगे? अच्छा, एक आप चीज़- उसके खिलाफ कोई दीवानी मुकदमा नहीं कर सकते। कर सकते। ये आप है किसी नहीं। कोर्ट में नहीं जा सकते। नहीं है ये भी। आपको जो भी मुकदमा करना है, जो भी सुनवाई होगी, वो बोर्ड। मुस्लिम वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल कोर्ट में होगी। अच्छा, ट्रिब्यूनल अच्छा, कोर्ट- क्या लगता है आपको जज साहब मोमनन बैठे होंगे तो आपकी सुनेंगे क्या? बताओ, सुनेंगे? क्या बोलूं इस अरे पत्रकार महोदय, बता दीजिए दिल की, अगर आपके मकान पे आएगी, तब भी सुनेंगे। बोलेंगे क्या? नहीं आप बोलेंगे तो हमारे देश पे आइए, हम क्यों ना बोलें? बिल्कुल। अच्छा, एक चीज और, जैसे आपने एक बात कही थी कि 3 साल के अंदर वक्फ बोर्ड के भी कोर्ट में जाना पड़ता है, लेकिन उस व्यक्ति को पता क्या चलेगा कि उस व्यक्ति को पता ना चले तभी तो चुपचाप कब्जा किए जा रहे हैं। हाँ, ये अरे चुपचाप आपके वाला मकान पे कब्जा कब्जा, आपके मकान की प्रॉपर्टी पे वक्फ बोर्ड की नज़र थी कि ये 200 गज का बहुत बढ़िया प्लॉट है। उन्होंने जाके डीएम साहब को बोल दिया, उन्होंने जाके मजिस्ट्रेट या डीएम को बोल दिया कि जी ये प्रॉपर्टी वक्फ की थी, और उन्होंने वहाँ लेटर दे दिया, मगर उन्होंने आपको बताना उचित नहीं समझा। आपको लग बाई चांस कहीं से पता चल जाता है कि मेरी प्रॉपर्टी पे वक्फ बोर्ड कब्जा कर रहा है, तो आप जाके मुकदमा करोगे भी तो वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल कोर्ट में ही करोगे, और आपकी जो सुनवाइयाँ करेंगे वो भी ट्रिब्यूनल कोर्ट वाले करेंगे। अगर आपको पता चल जाती है तो आपने मुकदमा दायर कर दिया, अगर आपको पता नहीं चली तो 3 साल बाद आप उस मकान से निकाले गए बाहर, चाहे जबरदस्ती चाहे फैसला फाइनल हो गया जी। आपने 3 साल में उस पर दावा क्यों नहीं ठोका? पता क्या चलेगा जब पता, तभी तो कब्जा किया जा रहा है, आपको बताएंगे ही नहीं।
वो आपको बताएंगे ही नहीं। क्यों बताएंगे भाई? एक प्रॉपर्टी कम नहीं हो जाएगी? ऐसी तो 9 लाख हेक्टेयर इकट्ठी कर ली है। अच्छा एक चीज आइए और लोगों से भी पूछेंगे, एक चीज आपसे जरूरी क्वेश्चन है कि मान लीजिए वक्फ बोर्ड आई है अचानक से, वो हाथ हर जगह रख रहा है, आखिर उसका इतना विरोध क्यों? आखिर एक बात समझ में नहीं आ रही, विरोध नहीं है जी। पत्रकार महोदय, आप अपना घर वक्फ बोर्ड को दान कर दो। हम क्यों करें जी? जी मेरे माँ बाप ने, मेरे दादा ने, मेरे परदादा ने बड़ी मेहनत करके वो जमीन कमाई थी, ऐसे कैसे दे दूं? अच्छा ओबीसी इतना बोलते हैं, ओवैसी जी जो बोलते हैं वो सिर्फ उनके ओवैसी जी वाले ही सुनते हैं, हम नहीं सुनते। हमें जो होती नहीं है जी, कोई बड़बड़ाता रहे, हमें क्या फर्क पड़ता है? अरे नेता है अच्छे यार। अजी कौन से नेता हैं? वो नेता थोड़ना होते हैं जो कहते हैं हैदराबाद में खड़े होके क्या 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो। अरे हटाई तो थी एक बार 5 मिनट के लिए, गायब हो गए हो वहाँ से। कौन गायब हो गए? अरे जो लोग आवाज कर रहे हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो। अच्छा जी। हाँ जी। 15 मिनट के लिए पुलिस हटाई तो 5 मिनट के लिए हटाई थी जी, 15 मिनट तो बहुत ज्यादा दे दिए। सिर्फ 5 मिनट के लिए 1992 में गुजरात में से सिर्फ 5 मिनट के लिए हटाई गई थी, और वहाँ आप जीरो की कगार पे हो। बाकी आप खुद समझदार हो। अच्छा लास्ट क्वेश्चन आपसे है कि वक्फ बोर्ड पे हिंदुस्तान में चलो सही बोला जा रहा है, लेकिन ये पाकिस्तान से फालतू के लोग क्यों बोल रहे अरे हैं? भाई साहब, पाकिस्तान वाले इसलिए बोल रहे हैं, उनको भारत में एक और नया पाकिस्तान देखने को मिलेगा, वो इसलिए बोल रहे हैं। नहीं, नेशनल मीडिया पर लगातार डिबेट चल रहा है, पाकिस्तानी की बकवास कर रहा है इसके ऊपर। अरे भाई साहब, उन्हें एक और पाकिस्तान मिलेगा ना अपने मुस्लिम भाइयों के लिए, वो इसलिए बोल रहे हैं। फिर कटोरा लेके घूमेंगे? अजी कौन कटोरा लेके घूमेगा? वो तो बेचारे बचपन से ही भिखमंगे थे। जब हमने 55 करोड़ दिए तब तो उन्हें रोटी दाना मिला, और आज वो हमसे पता बराबरी करने की बातें करते हैं। अच्छा कहते हैं ना युद्ध करेंगे। कौन सा युद्ध? हर बार तो पिट के जाते हैं। हाँ, मैच भी आज तक जीते नहीं है एक के अलावा। अरे मैच को छोड़ो, हर बार तो पिट के जाते हैं। बॉर्डर सारे उन्होंने पता है जो जो खराब किए थे वो मोदी जी ने सब सुधार दिए हैं, और अब वो पता है उनकी जो ना नकेलों में कस दिए गए हैं, उनके घर वहीं पड़े हुए हैं, खाने को आटा नहीं है, घर में दाने नहीं है, और ये आतंकवाद फैलाने चले हो। वक्फ बोर्ड पे भी कहने चले। अरे वक्फ बोर्ड का तो खैर पता, ये मुद्दा हमारा आंतरिक है। क्या नाम है भाई आप? भाई मेरा नाम अरविंद शर्मा है। भाई क्या कहना चाहेंगे, अगर वक्फ बोर्ड कहीं पे भी आकर के हाथ रख रहा है लगातार, ये क्या मामला चल रहा है? हाथ नहीं काट देंगे? हाथ काट देंगे और क्या? वक्फ बोर्ड का कोई लगा के दिखाए यहाँ पे? और क्या? कोई लगा के तो दिखाए, क्या है ये वक्फ बोर्ड? क्या है, क्या है? खमखा सब काट देंगे। हाँ, क्या बदमाशी दिखाई जा रही है? बदमाशी क्या दिखा रही है? मतलब वो हमारे घर पे आके बोर्ड लगा देंगे जी वक्फ बोर्ड का हो गया, हम संभाल लेंगे, हमारा घर हो गया यार। हाँ, हम मान लेंगे। एक बात बताओ पत्रकार महोदय, अगर आपके घर पर कोई भी आता है और अपने आपके घर पर जाके बोर्ड लगाते कि जी मेरा घर हो गया, मान लोगे आप मेरा घर हो गया? ईंट नहीं मारोगे फेंक के उसके? 10 सर फोड़ देंगे। हाँ, इसका सर फोड़ा जाए। और पत्रकार महोदय, जब आपके घर के ऊपर ऐसी बात हो जाएगी क्या? ईंट मारने की धमकी दे रहे हैं, तो आप इनके घर के ऊपर जब आई है तो ये उसके हाथ काटने की बात कर रहे, तो आपको कैसे बुरा लगा? बिल्कुल भाई, काटेंगे हम तो। पत्रकार महोदय, जिसके ऊपर आएगी वही आवाज करेगा। अच्छा। ये हिंदू है। बिल्कुल बिल्कुल कोई किसी का साथ नहीं देगा। दिल्ली के 6 मंदिरों पे उसने अब दावा भी ठोका है जी। क्या कहेंगे, सच में? क्या दावा सच हो जाएगा उनका? हम होने देंगे? हिंदू इतना कमजोर नहीं है जितना के लोग बाग समझते हैं। अगर अपनी पे हिंदू आ गया ना तो घर में से निकाल के सेट करेगा सभी को। मतलब पुराना दौर वापस। हाँ, 5 मिनट के लिए 15 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए 15 मिनट के लिए पुलिस हटाओ, अयोध्या गायब करके दिखाओ। अरे हमारी तो एक बात बताओ, ये हमारा भारत, हम इंडिया क्यों कहलाए जाते हैं? हम इंडिया के हैं तभी तो इंडिया कहलाए जाते हैं, भारत वाले कहलाए जाते हैं। जब भारत में ही हमारी नहीं चलेगी तो और चलेगी कहाँ? ये बताओ ना। जब भारत में ही नहीं चलेगी हमारी तो चलेगी कौन से देश में फिर? अच्छा जी। हाँ, जो के भाई उसकी कई कंट्री हैं, सभी समाज की हैं, बाकी जो अपने हिंदुस्तान के लोग हैं, हिंदुओं की जो है वो केवल हिंदुस्तानी है। अच्छा, जब अपने हिंदुस्तान में नहीं चलेगी तो हम दूसरे देश में क्या चला लेंगे भाई? आपसे एक चीज प्रश्न पूछा जाए, अगर हिंदुस्तान के अंदर वक्फ बोर्ड के ऊपर वोटिंग करी जाए तो क्या निर्णय आना चाहिए? निर्णय वोट हटेगा? डायरेक्ट हटना चाहिए? हटेगा। अच्छा, हटेगा भाई, सीधा। पत्रकार महोदय, 56 देश हैं मुस्लिमों के, किसी देश में मुस्लिम वक्फ बोर्ड का नाम सुना है आपने? नहीं। सिर्फ भारत में क्यों है? अच्छा, भारत में कई ऐसे नियम सिर्फ भारत में क्यों है? सनातन धर्म बोर्ड क्यों नहीं बनाया? ये बात सिर्फ मुस्लिम वक्फ बोर्ड क्यों बनाया? जवाब दीजिए। अल्पसंख्यकों के लिए समुदाय बना दिया, पूरा वक्फ बोर्ड का गठन कर दिया,
अल्प बहुसंख्यक है इस देश में हिंदू, उसके लिए आपने सनातन बोर्ड क्यों नहीं बनाया? हम अगर मुस्लिम भाई कोई भी है हमारा, हमें मजहब से कोई मतलब नहीं है, जो चीज गलत है वो गलत है, ठीक है। अगर हम बाई चांस उनके घर पर जाके अपना बोर्ड लगा दें तो क्या हो जाएगा? अच्छा एक चीज और, जैसे दिल्ली के 6 मंदिरों पे उसने हाथ रखा है, मान लीजिए पूरी दिल्ली पे अचानक से हाथ रख दे, फिर दिल्ली का रिएक्शन क्या जाए? क्योंकि मुख्यमंत्री तो आतिशी जी पत्रकार महोदय 6 मंदिर के वाले थे। हिंदू इतने कमजोर नहीं है भैया, जितने वो लोग समझ रहे हैं ना, जो लोग समझ रहा है ना कि हिंदू कमजोर है, तो वो कमजोर ना सकल दे। इससे जो दिल में है ना उनके भावना के हिंदू कमजोर है, वो अपने दिल में से निकाल के फेंक दे। अच्छा हाँ, निकाल के फेंक दे। हिंदू इतना कमजोर नहीं है जो टाइम मंदिरों को, आने पे हाँ बताने की औकात हाँ, रखता है। हम ब्राह्मण आदमी हैं, एक में हमारे में ना रामायण है, तो दूसरे में हमारे में फरसा भी है। अच्छा मतलब हाँ जी। एक पे गीता, दूसरी पे हाँ समझ जाए बस। दर्शकों को भाई, थोड़ा इशारे में बोला जा रहा है, समझ हाँ, जाए। हाँ। क्यों साफ साफ बोला जा रहा है कि हमारे देवी देवताओं के सबके हाथ में एक एक हथियार है, और वो हथियार जब तक उनके हाथों में, तब तक तो आप लोग पता क्षमा भी ले रहे हो, सब कुछ मिल रहा है। जिस दिन वो हथियार हम हिंदुओं के हाथ में आएगा, वो बस फिर अत्याचार ही होगा। जो अत्याचार आप अत्याचार सरासर गलत है भाई। अब एक बात बताओ, किसी से भी पता कर लो, वक्फ बोर्ड गलत नहीं है, हाँ, गलत वो है यार। 90% ने ना बोला है, वो गलत है। गलत है। गलत है, ये नहीं होना चाहिए। एक चीज बताइए, जैसे हमने चलो एक चीज मान लिया कि देश के अंदर लोग वक्फ बोर्ड का विरोध कर रहे हैं, के अंदर चलिए विरोध कर रहे हैं, चलता है, लेकिन ये देश के बाहर के लोग क्यों बकवास कर रहे हैं इस पे? ऐसा है, हमें बाहर से क्या मतलब, हम अपने भारत में रहते हैं, हम अपने भारत की रोटी खाते हैं, भारत में रहेंगे तो। मतलब नहीं कह रहे, लेकिन ये होता है ये बाहर के जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान जो भी है, मतलब ये बोल रहे हैं कि वक्फ बोर्ड हटना नहीं चाहिए, भारत देश इस पे, तो वो भारतीय होंगे ही नहीं, सुनिए भारतीय नहीं होंगे। जिन लोगों को इंडिया में रह के गाजा का जब बाजा बज रहा था ना, उनको यहाँ दर्द हो रहा है, ऐसे ही जब इनका यहाँ बाजा बज रहा है तो उनको वहाँ दर्द हो रहा है। भाई आई लव पैलेस्टीन के बोर्ड उन्होंने लगाए थे, जिनके यहाँ अब्बू पता है वहाँ से सऊदी अरब से भग के आए थे। अच्छा जी। हाँ, हिंदुस्तानी ने नहीं लगाया। हमें दर्द नहीं है पैलेस्टीन का, दर्द सिर्फ उन लोगों को हो रहा है, दर्द सिर्फ उन लोगों को हो रहा है जो हिंदुस्तान में रह के हिंदुस्तान का नहीं है। बाकी जो हिंदुस्तानी है ना, वो सब कह रहे हैं वक्फ बोर्ड हटेगा। अच्छा हटेगा। हाँ। अच्छा एक अंकल जी, आपका नाम? रामवीर शर्मा। अच्छा अंकल जी, बस आपसे ये पूछना चाहेंगे कि वक्फ बोर्ड पे क्या वोट देंगे, हटना चाहिए या नहीं हटना चाहिए? नहीं, वक्फ बोर्ड पहले तो देखो सुनो, बात ये है कि ये वक्फ बोर्ड मुसलमानों का है, इससे तो कोई दो राय नहीं ना। नहीं है। अच्छा दूसरी बात ये बताओ कि जब देश का बंटवारा हुआ 1947 में, इनके आबादी के अनुपात में इनको ज़मीन मिल गई, तो ये चौधरी वहाँ जाते क्यों नहीं? मतलब बाकी बात तो बाद की बात है। वहाँ जाते क्यों? ये मतलब सीधी सी बात ये है यार, ये वहाँ जाने चाहिए। अच्छा, और जब फिर दूसरी बात, जब देश एक कानून और संविधान के अनुसार चलेगा, तो वक्फ के लिए या शरिया के लिए या इस्लाम के लिए या इवन मैं कह रहा हूँ सनातन के लिए भी अलग कानून क्यों? कानून तो सबको देश का एक जैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए है भाई। जब कानून एक है, कोई भी कानून है जब एक है देश के लिए, तो मान लो तुम मेरे मकान पर कब्जा करो, तो भाई मैं कोर्ट कचहरी जाऊंगा, वहाँ मेरी सुनवाई हो जाएगी। हो जाएगी नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। अच्छा, अगर ये वक्फ बोर्ड वाले कब्जा कर लें तो उसकी कोई सुनवाई नहीं है, तो अलग कानून कैसे बन गए भैया? भाई कानून तो एक जैसा होना चाहिए भाई। प्रतिवाद तो हर आदमी करेगा, बाकी न्यायालय को काम करना चाहिए। अब ये कोशिश कर रहे हैं कि भाई जिले के जिलाधिकारी को पावर दे रहे हैं कि भाई अगर कोई कानून में या कोई परेशानी है तो वहाँ जाए। ये कहते हैं जी ये तो वक्फ बोर्ड के कानून में है ही नहीं। तो ये ऐसे दो कानून कैसे चलेंगे? अभी कश्मीर का मसला था, वहाँ निपट गया। अभी वक्फ बोर्ड में यहाँ ये प्रावधान है कि जो वक्फ बोर्ड जिस पे दावा कर देगा, वो उसमें जो जिसकी ज़मीन है, जो पहले से मालिक है, उसी को सबूत देने पड़ेंगे। और सबूत भी कहाँ? कोर्ट में नहीं, वक्फ बोर्ड के कोर्ट में। हाँ उनके कोर्ट में। और वो सुनते नहीं, हाँ वो कोई सुनता नहीं, इसके खिलाफ कहीं अपील नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना भाई। अगर मैं ही तुम्हारे नाजायज़ कब्जा करूं तुम्हारे मकान पे, तो भाई अपील तो करने का हक है, न्याय है, हमारे कानून से चलता है। आपने अपील करने की एक बात समझ में नहीं आती उनकी, वो ये भी नहीं बता रहे कि उनकी ज़मीन पे कब्जा कर रहे हैं, मतलब शांति से काम हो रहा है, और उन्हें ही यार उसका जवाब बता दूं। अभी जो ये 14 तक कांग्रेस की गवर्नमेंट थी ना,
2014 तक, तो 123 प्रॉपर्टी प्राइम लोकेशन पे जो दिल्ली में थी ना, उन्हें मनमोहन जी दे के गए वहाँ, गिफ्ट में दे के गए कि भाई ये आपकी हो गई। अच्छा 123 प्रॉपर्टी, 123 प्रॉपर्टी दिल्ली की प्राइम लोकेशन पे दे के चले गए। तो अब एक बात बताओ, कल को अगर सरकार ये कहे कि जी हम तो पूरी दिल्ली तुम्हारे नाम कर रहे हैं, तो इसका तो कोई इलाज नहीं है। तो ये तो वोट की राजनीति है, तुष्टीकरण की नीति है, और वोट की राजनीति तो करती तो सभी पार्टियां हैं, और कुछ तो हद ही होगी बिल्कुल ही। अब ये यूपी में चल रहा है ना वो अपराध का मामला, भाई अपराधी किसी धर्म का हो, किसी जात का हो, उसने को मार दी, गोली मार दी। अब क्या कहें जी, उस पर तो 4 ही मुकदमे थे, 20 मुकदमे वाले नहीं मारे। अबे तो 4 वाले को तो मर जान दे पहले, 20 वाला अपने आप आले का अपने आप आले लाए। हाँ मतलब यह सीनियरिटी यहाँ भी बनाओगे हैं? नहीं देखो कुछ बात तो ऐसी है, कुल मिलाकर नहीं होना चाहिए। अच्छा वक्त बोर्ड पे आप सभी के तरफ से कैमरे के सामने आए, कैमरामैन से पीछे होकर के एक बार हाथ उठा के बोले कि हटना चाहिए। नहीं हटना चाहिए, नहीं हटेगा। एक बार हाथ उठवाया, हाथ उठा के बोले। कौन कौन हाथ उठा रहा है ये चीज? मीडिया प्रमोदी और मीडिया साथी ये सनातनी है, ठीक है। और यहाँ क्या है, शस्त्र और शास्त्र दोनों जानते हैं। अच्छा शस्त्र चलाने की बात होगी, शस्त्र भी चलाए जाएंगे, और शास्त्र चलाने की बात होगी, शास्त्र भी चलाए जाएंगे। ये सनातनी है और हम हिंदू हैं। हमें किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, वो जहाँ ठोके ना करावन नगर में आकर, फिर क्या करेंगे? ठोकेंगे नहीं, फिर हाथ ही दे दिया जाएगा और अंदर जाके खोल दिया जाएगा। आप समझ सकते हो। बाकी ठीक है, डेंजर नहीं है। ये बालक है ना, ये सुनो, ये छोटे छोटे, इनके घर पे भी कोई हमला होगा ना, तो ये भी ठोकेंगे ना बच्चों, बिल्कुल ठोकेंगे। क्या पूछो क्या दे देंगे? हथियार ही दे देंगे पूरा अंदर तक। ये सनातनी है। पत्रकार महोदय, वक्फ बोर्ड को खुली चुनौती है। आओ करावल नगर, घेरो सिप बिहार में जगह, जवाब हम देंगे। अरे हम तो हमारे पूर्वजों के समय से रह रहे हैं, बिल्कुल नहीं बख्शेंगे। आप आओ तो सही, दावे ठोको तो सही, हम बैठे तो हैं यहाँ तुम्हारे जैसों को जवाब देने के लिए। देखा भाई लोगों, आप लोगों ने यहाँ पे मतलब कुछ शब्द तो मैं भी नहीं कहूँगा, जिस प्रकार से इन्होंने बताया है, डालेंगे क्या नहीं डालेंगे, लेकिन इतना है, शिव विहार करावल नगर से वक्फ बोर्ड को खुली चुनौती मिल चुकी है। आए दावा ठोक के दिखाए, बाकी का आप समझ ही सकते हैं। ये करावल नगर की जनता भाई थोड़ी बदमाश है, उत्तर प्रदेश का खून इनके अंदर है, ये सीधा ठोक देंगे। चाहे उनके ट्रिब्यूनल कोर्ट का वकील है, चाहे जज आए, चाहे इनके कोई भी ऑफिसर वगैरह है। करावल नगर से डर के रहना, उत्तर प्रदेश में आप जा नहीं सकते क्योंकि वहाँ पे बाबा जी बैठे हुए हैं। बाकी आप सब देखते रहे संपूर्ण भारत न्यूज़। मैं पीयूष कुमार, वक्फ बोर्ड के ऊपर आगे ऐसी जानकारी आपको हम प्रोवाइड करते रहेंगे।